नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी में गहरे उतर रहे हैं वो है नूर इनायत खान, द्वितीय विश्व युद्ध की एक ऐसी जासूस जिनके बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन कहानी है हिम्मत और कुर्बानी की। हाँ बिल्कुल, एक असाधारण शख्सियत। हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार शर्बाणी बसु की किताब स्पाई प्रिंसेस और कुछ और दस्तावेज भी है ना? संबंधित रिपोर्ट्स और आर्काइव से भी ये जानकारी मिली है। तो हमारा मकसद है नूर के इस पूरे सफर को समझना। कैसे मतलब एक शांति में विश्वास रखने वाली महिला वो नाजी कब्जे वाले फ्रांस में प्रतिरोध की इतनी अहम आवाज बन गई, ये समझना वाकई दिलचस्प है। तो शुरू करते हैं। उनका जन्म 1914 में मस्को में हुआ था। हाँ, पिता हजरत इनायत खान वो भारत से थे, सूफी विचारक, संगीतकार। और माँ अमेरिकन थी। जी, तो परवरिश हुई पेरिस में। माहौल पूरा सूफीवाद का, शांति, संगीत, ध्यान। और वो टीपू सुल्तान की वंशज भी थी। ये बात कितनी अनोखी है। हाँ, ये एक और पहलू है उनकी पिक्चर। स्वभाव से काफी शांत, संगीत पसंद था, कहानियां लिखती थी। लेकिन फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध, सब बदल गया। बिल्कुल, परिवार को भागकर इंग्लैंड जाना पड़ा और यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखिए, उनकी उसूल शांतिवादी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तय किया कि फांसीवाद के खिलाफ लड़ना जरूरी है। ये फैसला ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्यों? हाँ, ये उनके अंदर के द्वंद्व को भी दिखाता है शायद। पहले वो विमेन्स ऑक्सिलरी एयर फोर्स मतलब WAF में गई, वायुसेना की महिला शाखा। जी, और फिर वहां से उन्हें चुना गया स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के लिए, SOE। SOE, ये तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी थी जो कब्जे वाले यूरोप में सीक्रेट ऑपरेशंस करती थी। हाँ, और बहुत खतरनाक काम था इनका। और नूर को SOE में भी एक खास भूमिका मिली, शायद सबसे खतरनाक। बिल्कुल, वायरलेस ऑपरेटर। 1943 में उन्हें फ्रांस भेजा गया। कोड नेम था मैडलेन। सोचिए जरा, नाजी कब्जे वाले पेरिस में अकेली वायरलेस ऑपरेटर, लगातार संदेश भेजना, रिसीव करना। और गेस्टापो यानी नाजियों की खुफिया पुलिस हर वक्त पीछे लगी रहती थी। वायरलेस सिग्नल्स को ट्रेस करना उनका काम था। फिर भी वो महीनों तक बचती रही, ये तो कमाल है। हाँ, और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो पेरिस में अकेली ब्रिटिश रेडियो ऑपरेटर बची थी। अकेले? पूरी रेजिस्टेंस का कम्युनिकेशन उन पे निर्भर था। जी। लंदन और फ्रेंच रेजिस्टेंस के बीच वो अकेली खड़ी थी। उन्हें मौका भी दिया गया कि वो निकल जाएं, वापस आ जाएं। पर उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने मना कर दिया, कहा कि वो अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकती। ये तो जबरदस्त हिम्मत की बात है। खासकर जब खतरा इतना ज्यादा था। बिल्कुल। लेकिन आखिरकार किसी ने धोखा दिया। ओह। हाँ, एक डबल एजेंट की वजह से गेस्टापो ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं। बिल्कुल अकेला रखा गया। लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं, कोई भी खुफिया जानकारी उन्होंने दुश्मन को नहीं दी। ये उनकी दृढ़ता दिखाता है वो अंदर से कितनी मजबूत थी। अविश्वसनीय। आखिर में उन्हें डाखाऊ कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया और वहीं 13 सितंबर 1944 को उन्हें मार दिया गया। और कहते हैं उनका आखिरी शब्द था लिबर्टी, आज़ादी। हाँ, यही कहा जाता है। उनकी इस कुर्बानी को पहचाना तो गया बाद में। जी, मरणोपरांत ब्रिटेन ने उन्हें जॉर्ज क्रॉस दिया। ये बहादुरी के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नागरिक सम्मान, हाँ। और फ्रांस ने भी उन्हें क्रॉइक्स द गुएर से सम्मानित किया। आज भी लंदन में उनके घर पर एक नीली तख्ती है और गॉर्डन स्क्वायर में उनकी मूर्ति थी। हाँ, उनकी याद में। तो जब हम उनकी कहानी देखते हैं, कई चीजें उभर कर आती हैं। बिल्कुल, एक तो वही शांति और अहिंसा के उसूल और दूसरी तरफ लड़ाई की जरूरत, ये दोनों। हाँ, और उनकी मिलीजुली पहचान, भारतीय, अमेरिकी, यूरोपियन। सही है। और सबसे बढ़कर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने विश्वास पर टिके हैं, बलिदान। पर दुख की बात यह है कि इतिहास की किताबों में अक्सर उनका जिक्र नहीं मिलता है ना? हाँ, ये सच है। अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो उनकी बहादुरी के साथ मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं है। शर्बानी बसु की किताब ने इस कमी को पूरा करने की एक बहुत अच्छी कोशिश की है। तो नूर इनायत खान सिर्फ एक जासूस नहीं थी, वो एक मिसाल थी, साहस की, शांति की, कर्तव्य की, एक बहुत ही अनोखा संगम। हाँ, एक शाही खानदान से सूफी माहौल में पली लड़की और फिर एक निडर जासूस। ये सफर सोचने पे मजबूर करता है, प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और नूर की कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास किसे याद रखता है, किसे भुला देता है। कुछ कुर्बानियां क्यों ज्यादा सामने आती हैं, कुछ क्यों नहीं। और ये सवाल भी कि मुश्किलों में इंसान का जज्बा, उसकी रूह कितनी मजबूत हो सकती है। सही बात है। तो सुनने वालों के लिए शायद एक सवाल ये छोड़ा जा सकता है कि क्या आज की इस दुनिया में
नूर जैसी खामोश मगर फौलादी इरादों वाली नायिकाओं के लिए कोई जगह है, या उनकी कहानियां बस गुजरे जमाने की बातें बनकर रह जाती हैं? सोचने वाली बात है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा टाइटल और फ्रेज अनुभव कैसे करें, सदस्यता, पसंद और टिप्पणी करें, हमें ऑनलाइन दुनिया में जुड़ाव, अनुभव का मतलब क्या है और डिजिटल बातचीत की जो पढ़ते हैं उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे आम चीजों में भी कितने गहरे सवाल छुपे हो सकते हैं। हाँ, सार यही निकलता है कि ये ऑनलाइन क्रियाएं जो हमें बहुत मामूली लगती हैं, असल में काफ़ी मायने रखती हैं। ये तय करती हैं कि हम जानकारी कैसे कंज्यूम करते हैं, हम कम्युनिटीज से कैसे जुड़ते हैं और डिजिटल दुनिया में अनुभव करने का मतलब क्या बनता जा रहा है। आज के लिए इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे कर रहा है, और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।